दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार है, बाबा की वह सच्ची घटना जो कि कचौड़ी से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MRP व्लॉग्स। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है, मैं इस टाइम हूँ कनॉट प्लेस में और आप ये सबसे प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है जो कि है हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में। तो दोस्तों कहा जाता है ये मंदिर स्थापित किया था आज से 5000 वर्ष पूर्व, जब पांडव ये दिल्ली में आए तो उन्होंने 5 मंदिर स्थापित किए। तो उसमें से एक ये है हनुमान मंदिर। और कहा जाता है यहाँ भीम आके खुद हनुमान जी की पूजा किया करते थे। यहाँ तक कि जो मुग़ल शासन आया था तो वो भी इसे हिला नहीं पाए थे, इसको कुछ भी टच तक नहीं किया था। तो इतना प्राचीन मंदिर है और कहा जाता है यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों कैसे आप सब लोग, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए, बाबा नीव करौली महाराज जी क्या इस मंदिर में आए थे? मेरे को कमेंट में बताइए येस और नो, और जिसका आंसर सही होगा मैं उसको एक शाउट आउट दूंगा और एक छोटा सा गिफ्ट उस भाई के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए अंदर चलते हैं इस मनोकामना पूर्ण प्राचीन मंदिर में। जय श्री राम, जय हनुमान। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं, प्रसाद लेते हैं और वहीं पे चप्पल उतार देते हैं, क्योंकि वहीं पे उतारी जाएगी चप्पल। ऐसा यहाँ पे कोई स्टैंड आगे की साइड है बहुत दूर। और दोस्तों प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बने रहिए। कहानी भी है बाबा नीव करौली महाराज जी की जो कि मैं आपको सुनाऊँगा। तो पहले प्रसाद ले लेते हैं, फिर बाबा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और दोस्तों यह है इतना प्राचीन मंदिर, इतना मनोकामना पूर्ण माना जाता है कि जो यहाँ पे सच्चे दिल से मंगलवार को शनिवार को आता है तो उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। और चलिए अंदर चल के मैं पूरा मंदिर का दर्शन कराता हूँ। तो जितना है काफ़ी अपनी श्रद्धा से। और आइए अब अंदर चलते हैं। मन गिराएगा, आ जाओ। जो पाठ करना चाहते हैं बना चूँकि हनुमान जी के सामने पाठ कर सकते हैं। बस विषय निवेदन है जिनका पाठ भी हो जा रहा है, हम खाली करते हैं उसके भगवान जी को सुबह 8 बजे करके 30 मिनट तक मंदिर का कपाट खुला रहेगा। चंद्रग्रहण की पूजा जी को दर्शन करना है। 8:30 बजे लग जाएगा। तुलसी विवाह तुलसी विवाह की लक्ष्मी मंदिर 8 तारीख। मेरा जो मोटिव था बाबा जी के, हनुमान बाबा जी का दर्शन करके आपको नीव करौली महाराज जी की वो सच्ची घटना सुनाना चाहता था मैं, एक कचौड़ी से रिलेटेड। तो वो स्टोरी क्या है आइए अब मैं स्टार्ट करता हूँ, बैठ कर वो तसल्ली से वो सच्ची घटना सुनाता हूँ। जब बाबा नीव करौली महाराज जी ने दर्शन दिए अपने एक भक्त को कि मेरे लिए कचौड़ी लेके आती थी आप और अब क्यों नहीं आ रही। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि बाबा जी इस प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन करने आया नहीं, कमेंट में मेरे को कमेंट करके बताए यस और नो। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाबा नीव करौली महाराज जी की वो सच्ची घटना। दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार है, बाबा की वह सच्ची घटना जो कि कचौड़ी से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों नैनीताल में रहने वाली एक महिला जो कि हर मंगलवार को बाबा के लिए कैंची धाम आके कचौड़ियाँ लेके आती थी अपने हाथों से बना के हर मंगलवार को। और जब वह कैंची धाम आके बाबा को खिलाती थी, परोसती थी, तो बाबा भी बड़े प्यार से उनके हाथों की बनी हुई घी की कचौड़ियाँ खाया करते थे, उन्हें बहुत पसंद आती थी। और उन महिला ने जो वो महिला थी तो बाबा ने वहाँ पे उनका नाम ही कचौड़ी वाली बाई रख दिया था
तो जिस तरह से वहाँ पे हर मंगलवार आके वह बाबा को प्रसाद की तरह खिलाया करती थी और बहुत प्रेम भावक आया करती थी। और बाबा को भी उनसे बहुत लगाव था। हर मंगलवार को बाबा जी बैठ के सबसे पहले उनके कचौड़ी को ग्रहण करने के लिए इंतज़ार में रहा करते थे। तो दोस्तों, पर हुआ कुछ ऐसा, जब बाबा के महाप्रयाण के बाद, बाबा की समाधि लेने के बाद उन महिला को जो हर मंगलवार को बाबा के लिए इतनी खुशी से कचौड़ियाँ लेके आती थी कैची धाम में, तो उन्होंने सोचा कि अब जब बाबा ने समाधि ले ली तो वो कैची धाम आया तो करती थी, बाबा को याद करती थी, दर्शन लेती थी। पर उन्होंने सोचा कि जब मेरे बाबा ही नहीं, अब जब समाधि ले चुके हैं, नहीं रहे, तो मैं अब कचौड़ियाँ किसके लिए लेके आऊँ अपने हाथों से बना के। वही थोड़ी उदास हुई, बहुत दुखी हुई। फिर दिन बीतते गए, फिर उन्होंने कैची धाम आना भी थोड़ा कम ही कर दिया और कचौड़ियाँ तो लाती ही नहीं थी क्योंकि बाबा जी के लिए लाती थी। तो कई दिनों बाद दोस्तों, ठंड का टाइम था, फरवरी की ये बात थी, और जैसे कि आप समझ सकते हैं जनवरी, फरवरी, दिसंबर ये अपने स्टार्ट हो जाती है, बर्फ़ अपने पीक टाइम पे होती है, तो बर्फ़ पड़ने लगी थी। तो जो वह महिला थी जो कि बाबा के लिए कचौड़ियाँ लाती थी, वह एक दिन सो रही थी, तो उन्होंने स्वप्न में बाबा को देखा और बाबा बड़े ही थोड़ा गुस्से वाले मिजाज में कह रहे थे, क्या हुआ, तू तो मेरे लिए रोज़ कचौड़ियाँ लाती थी, हर मंगलवार को कचौड़ियाँ लाती थी, अब क्यों नहीं लाती, अब मुझे खिलाएगी नहीं। तो बस इतना सा ही सुन के एकदम से वह सपने से जाग गई। उन्हें पता लग गया कि बाबा ने मुझे कहीं ना कहीं डांटा है कि मेरे समाधि के बाद, मेरे जाने के बाद तुमने हर मंगलवार को आना बंद कर दिया, कचौड़ी मेरे लिए लाना बंद कर दी, जो कि बाबा को इतने प्यार से, इतने पसंद थी उनके हाथों की कचौड़ी, हर मंगलवार को खाया करते थे। तो जैसे ही वो सपने से जागी, तो उस दिन उन्होंने सोचा बहुत, और अपने आसपास जो भी थे उनके रिश्तेदार और जो अपने फैमिली में बताया। फिर जैसे ही अगला मंगलवार आया, तो उन्होंने बड़े सुबह उठते ही बड़े प्रेम भाव से, जिस तरह से पहले वो जब बाबा के होने पर पहले वो कचौड़ियाँ बनाया करती थी, घी की अच्छे से बनाई, उन्हें पैक वैक करके, और वो नैनीताल से निकल गई। बर्फ़ पड़ रही थी दोस्तों, तो रास्ते में कई जगह रोक टोक भी लगी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बर्फ़ पड़ती रही, जैसे पैदल जितना जो साधन मिला ले ला के वो कैची धाम पहुंच गई। और दोस्तों, जब वो कैची धाम पहुंची और जहां बाबा विराजमान हुआ करते थे, बैठा करते थे तख्त पे, जैसे उन्होंने गेट खोला, जो कि कहते हैं राम कुटीर कहते हैं उसको, अगर आप कैची धाम गए होंगे, तो जैसे उन्होंने कचौड़ी लेके अपना थाली में रख के जैसे ही राम कुटीर के अंदर प्रवेश किया, गेट खोलते ही वह एकदम से उनके हाथों से थाली छूट गई और नीचे गिर गई। दरवाजे पे कचौड़ी फैल गई, थाली गिर गई, और वह भी एकदम से भौचक्की रह गई, जैसे उन्होंने कुछ देख लिया हो। तो बड़ी देर बाद जब कार्यकर्ता आए कैची धाम के, उन्होंने उन्हें उठाया, और एक आधी घंटे बाद जब थोड़ा उन्हें होश आया, तो उन्होंने मतलब पूछा कि क्या हो गया था आपको, एकदम से आप गिर गई, आप गेट खोलते कचौड़ी वहाँ फैल गई। तो दोस्तों, उन्होंने जो बताया, उनकी ज़बान से जो निकला, दोस्तों मैं कहूँ बाबा की ये महिमा है और ये बहुत ही कृपा है बाबा की अपने भक्तों पे। उन्होंने बताया कि जैसे ही मैंने गेट खोले, तो साक्षात बाबा जी जैसे तख्त पे दोनों हाथ रख के बैठे हुए हैं, आपने कई बार प्रतिमा भी देखी होगी, मानो इंतज़ार कर रहे थे कि मंगलवार को कब वह मेरे लिए कचौड़ी बाई, कब मेरे लिए कचौड़ी बना के लाएंगे, और मानो बैठे हुए थे कि कब आएंगे। जैसे ही द्वार खोले उन्होंने ये दृश्य देखा, और वो उसके बाद कहा जाता है वो वहीं बेहोश हो गई। तो उसके बाद कहा जाता है कि वो कई दिनों तक बाबा को उस तरह से देखने के बाद उनकी हालत थोड़ी ऐसी रही थी, थोड़ी मुश्किल में, फिर 2-3 हफ्ते तक। तो ये सच्ची घटना थी दोस्तों। उसके बाद वह हर मंगलवार को उस दिन से वहाँ पे अपने हाथों से कचौड़ी बना के ले जाया करती थी। और तो ये दोस्तों एक सच्ची घटना थी, क्योंकि कहते हैं कि जब बाबा नींव करौली अपने भक्तों को दिल से पुकारते हैं तो वो उन्हें बुला के रहते हैं अपने पास। तो यही सच्ची घटना थी दोस्तों। आई होप उन्हें आपको पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इसी तरह की कैची धाम और बाबा के हर आश्रम से जुड़ी कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और आपको मैंने हनुमान दर्शन कराया, हनुमान बाबा के प्राचीन मंदिर के, तो होप आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय बाबा नींव करौली।